हेलो, नमस्कार दोस्तों। पंडित राजन शर्मा एक बार फिर आपके साथ फेसबुक के माध्यम से रूबरू। आज बात करेंगे जेम स्टोन्स पर, रतन थेरेपी। अक्सर जब हम अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं तो उपायों की पद्धति में एस्ट्रोलॉजर हमें हमारे जो शुभ ग्रह होते हैं उनके कलर्स बताते हैं, उनके दान बताते हैं, उन्हें ओढ़ना पहनना इस्तेमाल करना बताते हैं। तो शुभ ग्रहों में कौन से ग्रह आते हैं जिन्हें हम प्रयोग कर सकते हैं, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिनका प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं होता अगर उन्हें स्टोन्स में इस्तेमाल किया जाए। आइए आइए सुनील कपूर जी, आइए। थैंक यू। आई एम फाइन सुनील। बाल किशन शुक्ला, प्रणाम, कैसे हो? आज बात कर रहे हैं हम स्टोन्स की, खासकर उन स्टोन्स की जो हमारे लिए नेगेटिव होते हैं, परेशान करने वाले। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो कहेंगे पंडित जी मेरी कुंडली में बताना मैं स्टोन कौन से पहन सकता हूँ। सिर्फ शौक, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें शौक है जेम्स पहनने का। जैसे ये मैंने पुखराज पहना हुआ है, ये देखो पुखराज। तो ये जो आज आपके साथ मैं बात साझी करने लगा हूं वो ये है कि कुछ लोग गले में नवरत्न लॉकेट पहनते हैं या कुछ एक के हाथों में नवरत्न की अंगूठी पहनी होती है। नवरत्न समझते हैं ना? मेरे पीछे एक फोटो है, शायद मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जेम स्टोन्स की फोटो है, पीछे आप देख रहे होंगे। 9 के 9 स्टोन्स हैं। इसमें मूंगा भी है, नीलम भी है, पुखराज भी है, मानिक भी है, पन्ना भी है, गोमेद भी है, मोती भी है, लहसुनिया भी है, एक रुद्राक्ष भी दिखाई दे रहा है। तो ये आप पीछे देख सकते हैं। ये मैं आपको कोशिश करता हूं अगर दिखा पाऊं। ये देखिए, ये पुखराज, ये मेरा हाथ पुखराज के ऊपर है, ये नीलम के ऊपर है, ये मूंगे के ऊपर है, ये मोती के ऊपर है। तो ये जो 9 तरह के जेम स्टोन्स होते हैं, 9 स्टोन्स, 9 तरह के जो रत्न हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो 9 के 9 इकट्ठे जोड़कर गले में एज ए लॉकेट पहन लेते हैं, या कई लोगों के हाथ में मैंने रिंग देखी है जिसको नवरत्नी, 9 रत्नी रिंग भी बोला गया है। तो आज मैं बात करना चाहता हूं इस विषय के ऊपर कि जो 9 के 9 स्टोन्स इकट्ठे गले में एक लॉकेट की शेप में हमने अगर पहन लिए तो उसका नाम है टाइम बॉम्ब। याद रख लीजिए, टाइम बॉम्ब नाम है उसका। क्योंकि ज्योतिष की यह बिल्कुल थ्योरी ही नहीं है कि 9 के 9 ग्रहों को हावी कर लिया जाए। ज्योतिष की यह थ्योरी है कि कुंडली का लगन देखा जाए, योगकारी त्रिकोण देखे जाए, और उस योगकारी त्रिकोण के विरोधी ग्रह या शत्रु ग्रह को पहचाना जाए। जो विरोधी ग्रह होता है, जो शत्रु ग्रह होता है कुंडली का, उसके दान किए जाए गरीबों में। उन रंग की चीजों से बचा जाए, दूर रखा जाए उन्हें। और जो योगकारी त्रिकोण है उन्हें हम रत्नों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से
उनके बीज मंत्रों के पाठ के माध्यम से अपने शरीर में उसकी शक्ति को लेने का प्रयास करें। यह ज्योतिष की थ्योरी है। अगर 9 के 9 स्टोन पहनकर 9 प्लैनेट्स 9 जेमस्टोन्स, अगर हमने 9 के 9 स्टोन पहनकर सारे ग्रहों की शक्ति को हासिल करना है, तो फिर कुंडली दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं है। फिर तो यह बात ही खत्म हो गई ना कि मंगल शनि का शत्रु है, चंद्रमा को राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं, फिर तो ये टॉपिक ही फिनिश होता है। जबकि हम जब भी कोई कुंडली देखते हैं, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली आ गई मेरे हाथ में, तो उसके 4th हाउस में एग्जाम्पल है मंगल और शनि इकट्ठे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर ये कहेगा मेष लगन वाले को, भैया गाड़ी धीरे चलाना, वाहन ध्यान से चलाना, क्योंकि तुम्हारे वाहन वाले स्थान पर शनि और मंगल 2 शत्रु ग्रह इकट्ठे हैं। अब शनि का रत्न है नीलम और मंगल का मूंगा। जैसे ये मेरे पीछे आपको दोनों नजर आ रहे होंगे, ये मूंगा है, ये नीलम है। मंगल और शनि किसी के वाहन वाले 4th हाउस में इकट्ठे हैं और उसने गले में पहना हुआ त्रिशक्ति लॉकेट और वो वाहन चला रहा है। तो बाय चांस शनि ग्रह का वो दिन हुआ जहां पर शनि अंतरदशा में हो, प्रत्यंतर दशा में हो, प्राण दशा में हो, सूक्ष्म दशा में हो, और वहीं पर चंद्रमा आ जाए, तो उस दिन एक्सीडेंट की संभावना हो जाती है। तो लॉजिक ये कहेगा कि अगर आप मेष लगन के हैं तो आप मंगल को तो रखिए अपने पास, स्ट्रांग रखिए, लेकिन शनि का इफेक्ट निकालिए। किसी प्रकार से काली वस्तुएं दान कीजिए आप। यह सिस्टम है। यह सिस्टम नहीं है कि 2 ग्रह इकट्ठे हो गए, मंगल और शनि, और मंगल की वो जन्म पत्री है मेष लगन वालों के लिए, और दोनों के दोनों गले में लगे हुए हैं नवरत्न लॉकेट में। तो जिस दिन शत्रु ग्रह यानी कि शनि ग्रह जो है वो मंगल का एंटी प्लैनेट है, विरोधी ग्रह है, उसकी दशा आ गई, समझ लीजिए जीवन में वो परेशानी भरा दिन होगा। वो जो टाइम होगा एंटी प्लैनेट का, समझ लीजिए टाइम बॉम्ब फूट जाएगा। तो ये जो बात है इसे मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं। आपको याद रखना पड़ेगा, अक्सर हम अच्छे ग्रहों की बात करते हैं कि मेरा फलां लगन है, मेरे अच्छे ग्रह कौन से हैं। आप समझ लीजिए कि अगर आपका फलां लगन है, आपका नेगेटिव ग्रह कौन सा है। ये बिल्कुल एक एक्टिव और पैसिव की तरह मैं काम कर रहा हूं। आज मैं पैसिव एस्ट्रोलॉजी करने जा रहा हूं, पैसिव एस्ट्रोलॉजी। आप समझें इसे कि आपके लगन अनुसार आपका विरोधी ग्रह कौन सा है जो आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है, जो आपके जीवन में टेंशन पैदा कर सकता है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि एक जन्म पत्री में 12 खाने होते हैं, जो 12 भाव होते हैं, उनमें 3 भावों को त्रिक स्थान कहा गया है। त्रिक स्थान बोले तो नेगेटिव, नकारात्मक भाव। वो जो नेगेटिव भाव होते हैं वो होते हैं 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर। कुंडली का 6ठा घर जो होता है वो है रोग, शत्रु और कर्जे का घर। कुंडली का 8वां घर जो होता है वो है बहुत अधिक हानि परेशानी का, जहां से मृत्यु स्थान का उसे नाम मिला है। कुंडली का जो 12वां घर होता है उसे व्यय स्थान कहा गया है, जहां से जेल की यात्रा, हॉस्पिटल की यात्रा तक देखी गई है। तो कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इनमें जो जो राशियां आ रही हैं, अगर वो हमारे लगन के एंटी राशि है तो समझ लीजिए
उस ग्रह से हमें परेशानी आती है जीवन में। बहुत इजी थ्योरी है अगर आप समझ लेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कुंडली के छठे, आठवें और 12वें घर में, यानी कि शत्रु स्थान में, मृत्यु स्थान में और व्यय स्थान में, इन 3 नेगेटिव हाउसेस में अगर वो राशि आती है जो हमारे लगन की शत्रु राशि है, तो समझ लीजिए वो वाला ग्रह हमारे जीवन में परेशानी पैदा करता है। और अगर उस राशि के स्वामी का रतन पहना हुआ, तो समझ लीजिए वो टाइम आ गया उस शत्रु ग्रह का, तो वो टाइम बम फूट जाएगा और हमारे जीवन में उस दिन चिंता, परेशानी, टेंशन, कोई ना कोई तो ये बड़ी ही शानदार थ्योरी है। अगर आप समझ लेंगे तो 50% आप अपनी कुंडली को ही समझ। सबसे पहले आपको यह समझना है आपकी कुंडली का लगन कौन सा है। क्या आप सब लोग टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? बहुत सारे मित्र जुड़े हैं साथ में। आज मैं उनका वेलकम नहीं कर पाया हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन दे रहा था। अभी अभी विनीता जेटली जी जुड़ी हैं, स्टीफन सिद्धू, पाली मांगट, संजय काला, दुष्यंत गौतम जी, रॉबिन भारद्वाज, रेनू कौड़ा, डॉक्टर बलजिंदर, एडवोकेट तरुण शर्मा, कश्यप, भरत मंडोरा, जसदेव सिंह धनी, अमित जैन, राजेश लेखी, पंडित सतवंत, वंदर पाल शर्मा, बालकृष्ण शुक्ला और सुनील कपूर। जो लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, क्या आप टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी जानते हैं कि आपका लगन कौन सा है? मैं यहां पे राशि की बात नहीं कर रहा। जिनके पास कुंडली है वो अपनी कुंडली का, ये भी आपको कोशिश करता हूं दिखाऊं मैं। ये देखिए, यहां पे आपको दिख रही होगी कुंडली, और सबसे ऊपर जहां 1 नंबर लिखा है उसे कहते हैं लगन। लगन पहले भाव को कहा गया है। और जहां पे छठा घर होगा, ये रहा, ये है रोग, शत्रु और कर्जा, और ये लिखा हुआ है मृत्यु स्थान, और ये लिखा हुआ है जेल, हानि, परेशानी। तो अगर तो आप ये समझते हैं कि जो कुंडली है उनका फर्स्ट हाउस जो है वो आपका लगन है, उसमें जो पड़ी हुई राशि है वो लग्नेश होता है। जैसे अभी अभी स्टीफन सिद्धू ने लिखा कि मेरा लगन धनु है। इसका मतलब हो गया कि स्टीफन के कुंडली के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि आती है। कशिश जी ने लिखा है कि स्कॉर्पियो, उनकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर राशि आती है। तो बड़ी खुशी की बात है अगर आप ज्योतिष की टेक्निक को समझ रहे हैं। अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे तो गुमराह होने से भी बचेंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। गुमराह होने से भी बचेंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है। इसको समझ लेना ज्यादा बेहतर है। उपायों की थ्योरियों में पढ़ने से पहले इसको समझ लेना ज्यादा बेहतर है। तो मान लीजिए अगर आपका मेष लगन है, अब नोट कर लीजिए, पहला लगन हो गया। सबसे पहला आपके छठे भाव में 6 नंबर राशि आएगी, 8वें भाव में 8 नंबर और 12वें भाव में 12 नंबर। अब आप पूछ सकते हैं मुझसे कि मेरा तुला लगन है, मेरा धनु लगन है, मेरे लिए नेगेटिव ग्रह कौन सा है। आज मैं आपको नेगेटिव ग्रह बताऊंगा ताकि आप ना तो उसका कभी रतन पहने, ना ही उसके कलर को ज्यादा अपने ऊपर हावी करें, उल्टा उसकी चीजें दान करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताने लगा हूं कि मेष अगर आपका लगन है तो आपका जो मोस्ट नेगेटिव ग्रह है वो बुध निकलेगा, बुध। क्योंकि छठे भाव में 6 नंबर राशि आएगी, जो कन्या राशि है उसका स्वामी है बुध। तो मेष लगन वालों को कभी भी भूल से पन्ना स्टोन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मंगल का शत्रु बुध जैसे ही उसकी दशा अंतरदशा आ गई और आपके गले में कोई ऐसा लॉकेट है जो नवरत्न लॉकेट होता है, और बुध वाला पन्ना ऐसा काम करेगा जैसा टाइम बॉम्ब काम करता है कि हाँ जी, उसकी दशा आई, उसने अपना काम खत्म कर दिया।
जिसके लिए वो बैठा हुआ था कि कब मेरा समय आए मैं इस कुंडली को खराब करूं। तो ये बहुत ही कीमती बात जो आपके साथ साझी कर रहा हूं। इसी तरह जो वृष लगन है, वृष लगन वालों के लिए, वृष लगन वालों के लिए गुरु और मंगल, गुरु और मंगल जो है वो शत्रु ग्रह हैं, क्योंकि 8वें घर में गुरु की राशि और 12वें घर में मंगल की राशि आती है। 8वें घर में गुरु की राशि और 12वें घर में मंगल की राशि आती है। तो वृष लगन वालों के लिए बृहस्पति और मंगल जो हैं वो शत्रु माने जाते हैं। तो शत्रु जो हैं वो काम के नहीं होते हैं भाई, शत्रु काम बिगाड़ने के लिए होते हैं। कुछ शत्रु मौके पे भी आ जाते हैं काम बिगाड़ने के लिए। तो मौके पे आने वाले शत्रुओं को दूर से टाटा कीजिए। वृष लगन वालों को मैं बता रहा हूं कि धनु राशि आपके 8वें घर में आएगी और मेष राशि आपके 12वें घर में आएगी। धनु राशि जो है वो गुरु की है, मेष राशि मंगल की है। तो वृष लगन वालों के लिए गुरु की पीली चीजें और मंगल की लाल चीजें, यानी कि पुखराज और मूंगा पहनना खतरनाक होता है वृष लगन वालों के लिए। अब मिथुन लगन की बात करूंगा मैं। मिथुन लगन वालों को मैं बताने जा रहा हूं कि आपके एंटी प्लैनेट्स कौन से हैं। दोस्त ग्रह नहीं बता रहा आज मैं, शत्रु ग्रह जान लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपका मिथुन लगन है तो आपको मूंगा हरगिज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपके रोग शत्रु कर्जे में मंगल की राशि 8 नंबर आती है। तो मंगल की राशि 8 नंबर का स्वामी है वृश्चिक राशि का मंगल। अगर उसका मूंगा आपने पहन लिया मिथुन लगन वालों ने तो रोग शत्रु और कर्जे को बढ़ोतरी मिलेगी। इसी तरह कर्क लगन है अगर आपका, कर्क लगन वाले समझ लीजिए त्रिक स्थानों में 8वें घर में शनिदेव की राशि आएगी और 12वें घर में बुध की राशि आएगी। तो कर्क लगन वालों को भूल से भी कभी बुध का पन्ना और शनि का नीलम नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि एक मृत्यु स्थान का स्वामी है, एक जेल की यात्रा का स्वामी है। कर्क लगन को वालों को मैंने बताया है। सिंह लगन वाले सुन लीजिए, सिंह लगन वालों को शनि का नीलम कभी भूल से नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपके 6ठे स्थान में त्रिक स्थान में रोग शत्रु कर्जे को बढ़ावा देने वाला ग्रह शनि है। शनि के दान करेंगे सिंह लगन वाले तो रोग से भी बचेंगे, शत्रु से भी बचेंगे और कर्जे से भी बचेंगे। अगर कई लोग लोहे का छल्ला पहन लेते हैं जी शनि का है, घोड़े की नाल का बना हुआ है, किश्ती की कील का है, अगर आपका सिंह लगन हुआ, आपने लोहे का कड़ा, लोहे का छल्ला, शनि का नीलम पहना हुआ है, तो समझ लीजिए बर्बादी आपके साथ घूमती है, कर्जा आपके साथ घूमता है, रोग आपके साथ घूमते हैं, परेशानियां और चिंता आपके साथ साथ है। सिंह लगन वालों को शनि से बचकर रहना चाहिए। 6 नंबर लगन आपका अगर कन्या है तो कन्या लगन वालों को आपके त्रिक स्थानों में से 8वें घर में मंगल की राशि आएगी और 12वें घर में सूर्य की राशि आएगी। यानी कि आपको मूंगा और माणिक कभी भूल से नहीं पहनना चाहिए अगर आपका 6 नंबर लगन कन्या है, क्योंकि मृत्यु स्थान में मंगल है और जेल यात्रा के स्थान में सूर्य है। उनकी राशियां ये जिस भाव में जाएंगे वहां का भाव फल का नाश कर देते हैं। और अगर कन्या लगन वालों ने माणिक्य और मूंगा पहना हुआ, समझ लीजिए जीवन में टेंशन स्वयं ही वो लेकर घूम रहे हैं। अब बात करूंगा तुला लगन वालों की। तुला लगन वालों के त्रिक स्थानों में 6ठे घर में जो रोग शत्रु कर्जे का घर है, 6ठे घर में देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन आती है। मीन राशि जिसके स्वामी गुरु हैं और रतन है पुखराज। अगर तुला लगन वाले पुखराज पहनकर घूम रहे हैं तो समझ लीजिए रोग शत्रु कर्जा साथ साथ लेकर घूम रहे हैं। जिस दिन उसकी दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, प्राण दशा आ गई, सूक्ष्म दशा आ गई, चंद्रमा ने उस भाव में जाकर खेल खेल दिया, तो तुला लगन वालों के शत्रु जाग जाएंगे।
ये बहुत ही कीमती जानकारी है, इसे आप नोट कर लीजिए। वृश्चिक लगन, 8 नंबर अगर आपका लगन है तो आप जान लीजिए आपके त्रिक स्थानों में 8वें घर में बुध की राशि मिथुन है और 12वें घर में नुकसान के घर में शुक्र की राशि तुला है। वृश्चिक लगन वालों ने अगर पन्ना या ओपल पहन लिया, डायमंड पहन लिया, तो मुसीबत गले पड़ जाती है। मुसीबत उनके गले पड़ती है अगर आपने 8वें घर का और 12वें घर का स्वामी ग्रह के रत्न पहन लिए। सो वृश्चिक लगन वालों को कभी भी भूल से पन्ना और ओपल नहीं पहनने चाहिए, चाहे जन्म पत्री में शुक्र भी उच्च का पड़ा हुआ हो, चाहे बुध भी उच्च का पड़ा हुआ हो। कई लोग अगर मुझे कह देते हैं कि मेरा तो शनि उच्च है, मैं ये पहन लूं, तो अगर शत्रु आपका उच्च है तो समझ लीजिए दुश्मन स्ट्रांग है, आप कमजोर हैं। आपको अपने लगन पंचम नवम को ही बल देना है। धनु लगन की बात करें, 9 नंबर लगन है अगर आपका धनु, तो आपके त्रिक स्थानों में से 6ठे स्थान में शुक्र की राशि आती है, शुक्र की तुला राशि। तो कभी भी भूल से आपको शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए शुक्र का रत्न जरकन, डायमंड, ओपल नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो यह मुसीबत लेकर आएगा, रोग, शत्रु, कर्जा, हानि और परेशानी लेकर आएगा। याद रख लीजिए, धनु लगन। स्टीफन सिद्धू, आपने बोला था मेरा धनु लगन है, तो आपको शुक्र का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। धनु का स्वामी तो गुरु है, पुखराज पहनेंगे। अब बात करेंगे मकर लगन वालों की, जिनका लगन नंबर 10 है। आपके 3 जो हाउसेस नेगेटिव मैंने बताए त्रिक स्थान, उनमें 8वें घर में सूर्य की राशि आती है और 12वें घर में गुरु की राशि आती है। सो मकर लगन वालों को आयु को खराब करने वाला मृत्यु स्थान का स्वामी सूर्य है और पैसे को खराब करने वाला, दिमाग को खराब करने वाला बृहस्पति है। सूर्य और बृहस्पति का रत्न होता है माणिक और पुखराज। कभी भूल से नहीं पहनना चाहिए अगर आपका मकर लगन है। ये दोनों ग्रह आपके शत्रु स्थानों के स्वामी हैं। कुंभ लगन है अगर आपका, कुंभ लगन को मैं बताना चाहता हूं कि आपके त्रिक स्थानों में से 6ठे स्थान में शत्रु चंद्रमा की राशि आती है। 6ठे स्थान में, जिसे रोग, शत्रु और कर्जा कहा गया है, वहां पर चंद्रमा की राशि कर्क आती है। तो कर्क राशि का स्वामी है मोती। अब याद रख लीजिए, कई लोग कहते हैं जी मैंने मन की शांति के लिए मोती पहन लिया तो वो अशांति पैदा कर देगा। कई लोग कहते हैं मैंने चांदी का कड़ा पहना है, वो मन को अशांत और परेशान कर देगा। अगर आपका कुंभ लगन है 11 नंबर, तो रोग, शत्रु, कर्जा, बीमारियां देने वाला ग्रह है चंद्रमा। चांदी का कड़ा, चांदी में जल पीना, चांदी में लगाकर मोती पहन लेना मुसीबत खड़ी कर देगा। लास्ट वाला जो लगन है मीन लगन है। मीन लगन वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके नेगेटिव हाउसेस त्रिक स्थानों में 8वां घर जो है मृत्यु स्थान और 12वां घर जो है जेल की यात्रा या हॉस्पिटल की यात्रा, उनमें आपके 2 शत्रु हैं। कौन कौन से हैं? 8वें घर में है शुक्र की राशि तुला और 12वें घर में है शनि की राशि कुंभ। तो मीन लगन वाले कभी भी भूल कर हीरा और नीलम ना पहने। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मेष से लेकर मीन लगन तक वो वाले स्टोन बताए हैं जो ना पहने। पहनने वाले तो हर ज्योतिषी बताएगा आपको। और उन लोगों से, उन ज्योतिषियों से बचकर रहना जो गले में नवरत्न लॉकेट पहना देते हैं या हाथ में नवरत्न की अंगूठी पहना देते हैं। फिर से सुन लीजिए, इसका मतलब होता है टाइम बॉम्ब। क्योंकि नवरत्नों में गोमेद भी लगा होगा राहु का, लहसुनिया भी लगा होगा केतु का। यहां पर अगर राहु और केतु के नग लगे हुए हैं, रत्न लगे हुए हैं, तो क्या आपको वहां पर चंद्रमा का मोती पहनना चाहिए? अगर राहु और केतु के रत्नों के साथ मोती भी पहन लिया तो समझ लीजिए ग्रहण दोष आपके गले में लटक रहा है। वहां पर माणिक भी लगा होगा तो समझ लीजिए सूर्य राहु का, सूर्य केतु का पितृ दोष आपके गले में लटक रहा है। वहां पर पुखराज भी लगा होगा नवरत्न लॉकेट में
राहु का गोमेद भी लगा होगा। गुरु और राहु का गुरु चंडाल दोष आपके गले में लटक रहा होगा। वहां पर नीलम भी होगा शनि का, और मूंगा भी होगा मंगल का। तो मंगल और शनि का अंगारक दोष आपके गले में लटक रहा होगा। तो ये वो टाइम बॉम्ब है जिसे नवरत्न लॉकेट कहा गया है, नवरत्न अंगूठी कहा गया है। तो आज मैंने आपको पैसिव एस्ट्रोलॉजी, यानी कि दूसरी तरफ से सोचिए। अच्छी तरफ से तो हम हर रोज सोचते हैं कि मेरा धनु लगन है तो मैं पीला स्टोन पहनूं, पीला तिलक लगाऊं। मेरा तुला लगन है, मैं चंदन का तिलक लगाऊं, हीरा पहनूं। मेरा मकर और कुंभ लगन है, मैं काला टीका लगाऊं और शनि का रतन नीलम पहनूं। ये होते हैं एक्टिव। पैसिव उल्टी तरफ से भी सोचिए कि मैं कौन से ग्रहों से बचकर रहूं, उनकी रश्मियों का बुरा प्रभाव मेरे ऊपर ना आए। 99% जन्म पत्रियों को राहु और केतु का गोमेद और लहसुनिया कभी सूट नहीं करता। 99% जन्म पत्रियों को कभी भी गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। रॉयल ब्लू कलर से भी बचकर रहना चाहिए, याद रख लीजिए। तो ये आज का जो मेरा लेक्चर है, ये वो लेक्चर है, इसे दोबारा दोबारा सुने, बार बार सुने, ताकि आपको पता चले कि आपके शत्रु ग्रह कौन से हैं, एंटी स्टोन कौन सा है, कौन सा रतन नहीं पहनना चाहिए। रतन पहनना चाहिए वाले तो सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, पूरी फेसबुक भरी पड़ी मिल जाएगी आपको। कौन सा नहीं पहनना चाहिए ये आपको कोई नहीं बताएगा। और साथ में उन एस्ट्रोलॉजर से बचना पड़ेगा जो नवरत्न लॉकेट की प्रैक्टिस करते हैं। नवरत्न लॉकेट गले में पहन लेने का मतलब है कि कुंडली खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो दो कैटेगरी हैं, दो श्रेणियां हैं, देव लगन और दैत्य लगन। यानी कि देव ग्रह कौन से हैं, किसी को पता है तो लिखिए देव ग्रह कौन से हैं, और किसी को पता है तो लिखिए दैत्य ग्रह कौन से हैं। देव ग्रहों के ग्रुप में आएंगे गुरु के लगन धनु और मीन, सूर्य और चंद्रमा के लगन सिंह और कर्क, मंगल के लगन मेष और वृश्चिक। और इधर दैत्यों के ग्रुप में आएंगे शनि के लगन मकर और कुंभ, शुक्र के लगन वृषभ और तुला, और बुध के लगन मिथुन और कन्या। अगर दैत्य और देव जिनकी हमेशा संघर्ष में स्थिति रहती है, सागर मंथन जो हुआ था वो देवताओं और दैत्यों की लड़ाई का ही तो हुआ था। सागर मंथन एक कथा है हिंदू शास्त्रों में लिखी हुई, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था। मंदराचल पर्वत उनके पीठ पर था, वासुकी नाग की रस्सी बनी थी, पूंछ की तरफ देवता थे और मुख की तरफ दैत्य थे। इन्होंने मधानी की तरह एक चक्र की तरह उस पर्वत के साथ सागर का मंथन शुरू किया था। 14 प्रकार की वस्तुएं निकली थी, जहां से ये रत्न भी निकले थे, अमृत भी निकला था, कामधेनु गाय भी निकली थी, अश्व भी निकले थे, गज भी निकले थे, मदिरा भी निकली थी। सबसे लास्ट में अमृत निकलता है, उससे पहले मदिरा निकलती है, याद रख लीजिए। सबसे पहले मदिरा फिर अमृत। देखिए आपका रास्ता भटकाने के लिए मदिराएं भी आएंगी, अप्सराएं भी आएंगी, अमृत तक नहीं पहुंच पाएंगे। अमृत तक पहुंचने के लिए ध्यान ज्ञान और तप की आवश्यकता होती है। तो ये जो आपको मैं वैदिक ज्योतिष का नियम बता रहा हूं कि छठे 8वें और 12वें घर में अगर लगन के शत्रु की राशि आ जाए तो समझ लीजिए वो वाला ग्रह हमारा मोस्ट एनिमी प्लेनेट है, उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। मेरे साथ जुड़े हैं प्रशांत अरोड़ा, थैंक यू प्रशांत। शनाया कपूर थैंक यू। पशिंदर वर्मा जी शुक्रिया। विशाल गर्ग देख रहे हैं, थैंक यू। वागिश भाई ब्रह्मचारी देख रहे थे, शुक्रिया वागिश। विशाल गर्ग, पूजा शर्मा, स्टीफन सिद्धू, संदीप शर्मा, सैंडी संधू, जसदेव सिंह धरणी, आप सबका हार्दिक शुक्रिया। रविंद्र कपलिश जी भी जुड़े थे, हरे कृष्णा। दीपक वर्मा, कशिश डावर, राजेश सिंगला, आप सबका हार्दिक धन्यवाद जो आप लोगों ने इस टॉपिक को सुना
समझा। अगर आपको लगे कि मैं सही बात कर रहा हूं तो इसे शेयर कर दीजिए कीजिए वीडियो को, ये भलाई का काम है। अगर आपको लगे कि पंडित राजन शर्मा जो गाइडेंस दे रहा है वो ठीक है, नुकसान नहीं कर रही किसी का, तो इस वीडियो को अपने अपने प्रोफाइल पे, अपने अपने पेज पर शेयर कर लीजिए कीजिए। अगर आपको लगे कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं, बहका रहा हूं, भटका रहा हूं, तो मुझे आप अनफ्रेंड कर सकते हैं। फेसबुक तो बहुत बढ़िया चीज है। राहुल कौशल मेरे भाई जुड़े हैं, थैंक यू राहुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल आज बात कर रहे थे कि कौन से रतन नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गले में नवरत्न लॉकेट पहनकर घूमते हैं, उनमें उनके शत्रुओं के भी होते हैं। छठे, आठवें, 12वें घर का स्वामी है जो रोग, शत्रु, कर्जा दे सकता है, आयु और मृत्यु दे सकता है, जेल की यात्रा करवा सकता है, हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है, दुश्मनों को जगा सकता है। क्योंकि 9 के 9 एक पेंडल में लगाकर घूमने का मतलब है कि आप अपने गले में रिमोट कंट्रोल दवाइयों का पत्ता जैसे होता है ना, कितनी बड़ी दवाइयाँ, गोलियाँ, 8 इधर 8 इधर, ऐसे कई लोग मैं देखता रहता हूँ। मैंने ज्योतिषियों के गले में भी देखे, मैंने ज्योतिषियों के गले में भी नवरत्न लॉकेट देखे हैं। मैं हैरान होता हूँ। मैं आपको अपना दिखा सकता हूँ लॉकेट, ये लीजिए। चलिए मैं कभी छुपा कर रखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या पहना हुआ है। ये देखिए, मैं हूँ वृश्चिक लगन, तो मैंने क्या पहना हुआ है, मूंगा, मोती और पुखराज। मैंने नवरत्न नहीं पहना, मैंने अपना 10th लॉर्ड भी पहना हुआ है। ये है रूबी, माणिक्य कहते हैं इसको। मैंने ये भी पहना हुआ है माणिक्य, और मैंने ये भी पहना हुआ है मूंगा, मोती, पुखराज, और मैंने ये भी पहना हुआ है। ये देखिए, ये क्या है बताइए मेरे गले में, ये गुरु गोविंद सिंह जी का खंडा है। इसमें सेंटर में तलवार भी है और साइडों पे त्रिशूल भी है। राहु से अगर लड़ना है तो ये खंडा पहनना पड़ेगा, क्योंकि चंडी दी वार, यूट्यूब पे आप जाएं, लिखें चंडी दी वार, उसे सुने, आपको पता चलेगा गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर किसकी भक्ति थी। और फिर चंडी, जिसे देवी दुर्गा कहा गया है, उनका ये हथियार है जो मेरे हाथ में है, तलवारें भी हैं और त्रिशूल भी है, जिसे मिलाकर खंडा बना है, वो भी मेरे गले में है। ये राहु से बचाता है। और ये जो त्रिशक्ति है, ये देखिए 3 रतन है, नवरत्न नहीं पहनता मैं, 3 रतन, जिसका मतलब है लगन, पंचम, नवम। लगन मतलब नेम, फेम, सेहत, पंचम मतलब संतान और विद्या, नवम मतलब भाग्य। अगर आप शुद्ध त्रिकोण का इस्तेमाल करेंगे, हम पाठ पूजा में भी त्रिकोण का इस्तेमाल करते हैं। हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, सरस्वती की और काली की, 3 देवियां, ओम ऐंग ह्रीं क्लींग। ऐंग सरस्वती, ह्रीं लक्ष्मी, क्लींग मां कालिका को कहा गया है। हमारे देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो हम त्रिशक्ति की ही पूजा करते हैं, त्रिशक्ति का ही रत्न पहनते हैं। नवरत्नों का मतलब होता है कि हमें जानकारी होनी चाहिए नवरत्न कौन कौन से हैं। नवरत्न का मतलब ये नहीं होता कि 9 के 9 गले में फंसा लूं मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने मेष से लेकर मीन लगन तक सबको बता दिया है कि आपका मोस्ट एंटी प्लैनेट, एनिमी प्लैनेट कौन सा है, उसका स्टोन आपको नहीं पहनना चाहिए। तो ये सारी बातें आप याद रखें, शेयर करें। अगर आपको ठीक लगती हैं तो आपको हमेशा ही फायदा होगा। राहुल कौशल जी बोल रहे हैं कि योर थ्योरी इज वेरी रिफाइंड एंड लॉजिकल, आई एम बिग फैन ऑफ दैट, यू ऑलवेज हिट द स्पॉट। थैंक यू राहुल। प्रशांत अरोड़ा आपने शेयर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शेयर करने का। स्टीफन आपने भी शेयर किया, धन्यवाद। अवंतिका कुछ पूछ रही हैं, रिम्पी अवंतिका। मेष लगन की 8 और 12 में राशि वृश्चिक और मीन है तो क्या करें। जब भी आपके, रिम्पी अवंतिका आपके लिए मैंने उत्तर में आपको बता रहा हूं, जो भी आपकी योगकारी त्रिकोण होती है, जैसे मेष लगन की योगकारी त्रिकोण है मंगल, सूर्य और गुरु, उनकी जो दूसरी राशियां हैं वो आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डालती कभी भी। जो भी हमारी योगकारी त्रिकोण होती है उसकी दूसरी राशियां
हमारे जीवन में दुष्प्रभाव नहीं डालती। ऐसे ही मेष लगन वालों के लिए 8 नंबर राशि और 12 नंबर राशि उनके मित्र ग्रहों की है। उन्हें जितना आप बल देंगे, मृत्यु की जगह आयु में बल मिलेगा। 12 नंबर राशि का स्वामी है गुरु। जितना आप उसे बल देंगे, आपके जो व्यय हैं, खर्चे हैं, वो शुभ स्थानों पर होंगे, विदेश की यात्रा पर होंगे, हॉस्पिटल की यात्रा पर नहीं होंगे। ऐसे ही जो वृष लगन है, उनके भी छठे भाव में उनके ही लग्नेश की दूसरी राशि आती है तुला, तो आपको वो परेशानी नहीं देगा। ऐसे ही जो मिथुन लगन है, उनके 8वें भाव में उनके योगकारी ग्रह शनि की राशि आती है मकर, उन्हें शनि परेशानी नहीं देगा। ऐसे ही जो कर्क लगन है, उनके छठे भाव में 9 नंबर राशि आती है, जिसका मतलब है गुरु, तो उन्हें परेशानी नहीं देगा। सिंह लगन वालों के 8वें भाव में मीन राशि और 9वें भाव में कर्क राशि आती है, इसलिए उन्हें वो परेशानी नहीं देंगे। कन्या लगन वालों के छठे भाव में 11 नंबर राशि आती है, मित्र शनि की होती है, वो परेशानी नहीं देंगे। तुला लगन वालों के 8वें घर में शुक्र की राशि आती है वृषभ, और 12वें घर में कन्या राशि आती है, योगकारी मित्रों की राशि है, वो परेशानी नहीं देंगे। वृश्चिक लगन वालों के लिए छठे भाव में लग्नेश की ही राशि आती है मेष, उन्हें भी मंगल से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं स्वयं वृश्चिक लगन हूं। अगर मंगल 8वें घर का स्वामी होकर शत्रु भाव पैदा करता, तो मैं ये कभी मूंगा, एक यहां पहना हुआ है और एक इस लॉकेट में भी पहना हुआ है, ना पहनता। इसका ये मतलब होता है कि मंगल अगर मेरा लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है, तो मुकाबला टक्कर का होता है, फिर मजा बहुत आता है लड़ने में। मेष लगन की बात कर रहा हूं, वृश्चिक लगन की बात कर रहा हूं। आपने मेष की पूछी थी, मैं अपने लगन की बात बता रहा हूं कि मेरा लग्नेश भी मंगल है, ये वाला रेड प्लेनेट, और मेरा षष्ठेश भी मंगल है। तो मैं अगर मंगल को बल दूंगा तो मेरा लगन स्ट्रांग होएगा, मुकाबला शत्रु के साथ करने का मजा बहुत आएगा। हार कर शत्रु को भागना पड़ता है जब आपका लग्नेश और षष्ठेश एक हो, क्योंकि बलि आप होते हैं, छठा भाव नहीं होता। धनु लगन जो है, धनु लगन वालों को 4 नंबर और 8 नंबर मित्रों की राशियां आती हैं, 8वें और 12वें घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मकर लगन वालों को छठे भाव में बुध मित्र ग्रह की राशि आती है, पन्ना पेन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुंभ लगन वालों को 8वें घर में बुध की और 12वें घर में शनि की ही राशि आती है, इन्हें भी पन्ने और नीलम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मीन लगन वालों को 8वें घर में शुक्र की राशि और 12वें घर में शनि की राशि आती है, तो इन्हें शुक्र और शनि से तो बचना चाहिए, लेकिन छठे घर में मित्र सूर्य की राशि आती है, तो समझ लीजिए माणिक तो मत पहनिए, लेकिन फिर भी सूर्य आपको परेशान नहीं करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, मेरे बंधुओं, साथियों, मित्रों, ज्योतिष के प्रेमियों, जो भी शब्द आपके लिए इस्तेमाल करूं, फेसबुक फ्रेंड्स, आप सब इन जानकारियों को समझ लीजिए। अगर आपने इनको समझ लिया, सीख ली गया, तो ज्योतिष में उन लोगों के हाथों से गुमराह होने से बच जाएंगे जो केवल ज्योतिष का इस्तेमाल भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। फेसबुक पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे मैं देखता हूं, फ्री एस्ट्रोलॉजी, फ्री कुंडली, फ्री कंसल्टेंसी, फ्री, मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनके कमेंट्स में देखता रहता हूं कि ये क्या, उसका आंसर क्या दे रहे हैं, तो मैं सब समझ जाता हूं। वशीकरण इस शब्द से बचिए, ब्लैक मैजिक इस शब्द से बचिए, किया कराया जादू टोना इस शब्द से बचिए, ये कुछ नहीं होती ये चीजें। वशीकरण लाखों करोड़ों रुपया ठग लेते हैं लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से। आज ही मुझे 2-3 मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, पंडित जी मुझे वशीकरण करवाना है, वैलेंटाइन डे जो चल रहा है, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरी ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है, मैं कुंडली पर प्रैक्टिस करता हूं, इन वशीकरण जैसी झूठी बातों पर नहीं करता। जादू टोना ऐसा कुछ नहीं होता, ये करने वाले को सेटिस्फेक्शन मिलती है, और किसी के घर के सामने एक लड्डू के ऊपर सिंदूर डालकर 2-4 कीले रख के काली दाल में लपेटकर फेंक दिया जाए तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और कुछ नहीं होता।
उसका राहु एक्टिव हो जाता है, करने वाले को तसल्ली हो जाती मैंने कर दिया। और जिसके दुकान की शटर के बाहर एक प्लेट में लाल लड्डू पे सिंदूर डालकर, आसपास काली दाल, कुछ कीले डालकर रख दी जाए, उसकी मेंटल डिस्टरबेंस हो जाती है कि आज मेरे ग्राहक इसलिए नहीं आए, टूना हो गया मेरे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होता। वो लड्डू साफ कीजिए, किसी डॉगी को डाल दीजिए, वो काले माँ जो है किसी चींटियों को डाल दीजिए। कोई जादू टूना किया कराया, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, इन शब्दों से बचा कीजिए। ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करते हैं अब। जब करते होंगे, जो ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, ये जब करते होंगे तब करते थे, क्योंकि उस समय के योगी, महात्मा, साधु, तांत्रिक बड़े शक्तिशाली होते थे। आज के युग में कहाँ योगी, कहाँ महात्मा, कहाँ तांत्रिक, कहाँ साधु, है ही नहीं है। ज्योतिषी भी नहीं है आज के युग में, ये भी समझ लीजिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूं एस्ट्रोलॉजी का, मैं खुद ज्योतिष का एक विद्यार्थी हूं, मैं भी खुद एक ज्योतिषी नहीं हूं। मेरे पास भी कोई भविष्यवाणियां करने की कला नहीं है। मैं तो सीधी सादी बातें करता हूं कि ये कुंडली है, ये मित्र ग्रह है, ये शत्रु ग्रह है, बस। कोई तीसरी बात आज तक आपने मेरे मुंह से सुनी है? कभी नहीं सुनी होगी। तो ना तो यहां पर कोई ज्योतिषी है जो भविष्यवाणियां करे, ना कोई तांत्रिक है जो जादू टूना करे, ना कोई तपस्वी है, ना कोई साधु है, ना कोई संत है। सब माया का खेल है, सब प्रोफेशनल गेम है। मैं भी एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, पर मैं पॉजिटिवली आपसे बात करता हूं, सीधी सी बात है। कर तो हम सब काम ही रहे हैं, सब पेट का, पापी पेट का ही सवाल है। जितना काम ईमानदारी से पॉजिटिवली किया जाए बढ़िया होता है। लोगों ने ज्योतिष को बेच दिया, मेडिटेशन को बेचा है, मेडिटेशन को बेच दिया सुदर्शन क्रिया के नाम पर, योगा को बेच दिया। पतंजलि ऋषि के वरदान योगा को बेच दिया, शंकर भगवान के वरदान तपस्या को, मेडिटेशन को बेच दिया, महर्षि के पराशर के वरदान ज्योतिष को बेच दिया। ऐसे तो कोई नहीं आपको बता रहा जैसे मैं आपको निशुल्क बता रहा हूं। मैं इतना जरूर आपसे आग्रह करता हूं, अगर पर्सनल कुंडली के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिर आपका और मेरा नाता जुड़ता है दक्षिणा से, वो टूटना चाहिए। अगर नहीं टूटेगा तो एक दूसरे के ग्रह एक दूसरे को नुकसान भी पैदा करते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो प्रिय दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप दोबारा भी सुने, अगर आपको ठीक लगे शेयर भी करें। यही आपसे प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। नमस्कार, थैंक यू।